हेलो दोस्तों, मेरे न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आइए हम एक महान कहानी यानी एक महान वीरांगना के बारे में आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम वीरांगनाओं में से एक थीं। उन्होंने अपने साहस, धैर्य और वीरता से अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया और देश की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झांसी की रानी न केवल अपने युद्ध कला और नेतृत्व क्षमता के लिए प्रसिद्ध थीं, बल्कि वे महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ, जिसका नाम अब बनारस पड़ा है। उनका मूल नाम मणिकर्णिका तांबे था, लेकिन उन्हें घर पर प्यार से मनु के नाम से पुकारा जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे, माता का नाम भागीरथी बाई एक मराठा ब्राह्मण परिवार से थी। माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण उन्होंने लक्ष्मीबाई को बचपन से ही संस्कारों और मराठा परंपराओं की शिक्षा दी। मनु का बचपन काफ़ी स्वतंत्रता और स्फूर्ति से भरा हुआ था। वह अन्य लड़कियों की तरह सामान्य जीवन न जीकर घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में निपुण होने लगी। उनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कार्य थे, जिससे उन्हें मराठा शौर्य और पराक्रम की कहानियों से प्रेरणा मिलती रही। 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ और वह झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। 1851 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन उनका बेटा कुछ ही महीनों में स्वर्ग का निधन हो गया। इस घटना से राजा गंगाधर राव अत्यधिक दुखी हुए। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में दामोदर राव को गोद ले लिया। झांसी के राजा गंगाधर राव का 1853 में भी निधन हो गया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपनी हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेस्पेस के तहत झांसी को ब्रिटिश शासन के अधीन करने का प्रयास किया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने गोद लिए गए दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इस स्वीकार को न लिया और न हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों को स्पष्ट संदेश दिया, मैं अपने झांसी को नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष का संकल्प लिया। उन्होंने झांसी की सुरक्षा के लिए एक सशक्त सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी युद्ध कौशल की शिक्षा दी गई। इनमें थे झलकारी बाई, सुंदर मुंदर, गौस खान, खुदा बख्श जैसे वीरों को अपने सैन्य दल में सम्मिलित कर उन्होंने झांसी को अभेद दुर्ग बना दिया। 1857 की क्रांति के दौरान जब भारत के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला धधक रही थी, तब झांसी भी इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बनी। रानी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया और अपने सैनिकों का नेतृत्व स्वयं किया। मार्च 1858 में अंग्रेज़ों ने झांसी पर आक्रमण किया। अंग्रेज जनरल ह्यूम रोज के नेतृत्व में झांसी पर चारों ओर से घेरा डाला गया। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया और अपनी सेना के साथ अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। रानी दुर्ग के भीतर से ही युद्ध किया और जब झांसी की स्थिति गंभीर होने लगी, तब उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार हुईं और किले की दीवार को फांद कर निकल गईं। इस दौरान उनके कुछ सैनिकों ने अंग्रेज़ों को व्यस्त रखा ताकि रानी सुरक्षित निकल सकें। झांसी छोड़ने के बाद रानी लक्ष्मीबाई कल्पी पहुंची, जहां उन्होंने तत्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। बल्कि कल्पी के बाद वे ग्वालियर पहुंची, जहां उन्होंने मराठा सरदारों से समर्थन लिया। ग्वालियर में उन्होंने सेना का पुनर्गठन किया और किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने फिर हमला किया। रानी ने एक बार फिर अपनी तलवार उठाई और युद्धभूमि में अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा संभाला। 17 जून 1858 को कोटा की सराय में अंग्रेज़ों और रानी लक्ष्मीबाई के बीच अंतिम युद्ध हुआ। रानी ने अत्यंत बहादुरी से लड़ते हुए अंग्रेज़ सेना को कड़ी टक्कर दी। वे पुरुष वेश में युद्ध करती थीं ताकि उन्हें पहचान ना सके, लेकिन युद्ध के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायल अवस्था में भी उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि वे उनका शव अंग्रेज को न सौंपे। अंततः वे एक पास के साधु की कुटिया में ले जाया गया, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। रानी लक्ष्मीबाई की शहादत
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। उनका साहस, शौर्य और आत्म बलिदान आज हमारे बीच प्रत्येक भारतीय के हृदय में बसता है। उनके बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की रानी ही नहीं बल्कि पूरे देश की वीरांगना थीं। उनकी कथा न केवल इतिहास में अमर है बल्कि हर भारतीय को गर्व से भर देती है। वे महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी जिन्होंने यह सिद्ध किया कि नारी शक्ति किसी से कम नहीं होती। उनका संघर्ष यह दर्शाता है कि स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं हो जाते हैं। और उनके में एक लाइन में एक कहावत बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है जिसके हर एक मुख से, हर एक भारतीय के मुख से ये निकलता है, जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। जब यह शब्द, यह एक लाइन किसी के अंदर से, ज़बान से जब निकलती है तो कुछ अलग ही जुनून हर एक आदमी के अंदर हो जाता है, जैसे वो उस समय की बात याद आता है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप अगर बेल आइकन दबाते हैं तो हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है, जिससे आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।